नमस्कार। कैसे हैं आप? आप देख रहे हैं द व्यूज़ मीडिया और मैं हूं मनीष ठाकुर। आखिर योगी आदित्यनाथ का इकबाल ऐसा क्यों दिखता है जो देश के दूसरे राज्य के चुने हुए जनप्रतिनिधि मुखिया का नहीं दिखता? योगी ऐसा कैसे कर लेते हैं जो परंपराओं से, पारंपरिक कानून व्यवस्था से अलहदा है और जनता उन्हें सर आंखों पे बिठा लेती है? अतीक अहमदों, मुख्तार अंसारियों, विकास दुबे के बाद अब बदन सिंह बद्दो, मेरठ जिसके नाम से कांपता था, एक साधारण ट्रक ड्राइवर से लेकर करोड़ों का साम्राज्य और अय्यासी का जिंदगी जीने वाला बदन सिंह बद्दो का आतंक था मेरठ में। बदन सिंह बद्दो 2 साल से फरार है। उसके फरारी की कहानी भी उसके ट्रक ड्राइवर से करोड़ों के साम्राज्य वाले बद्दो बनने की से भी दिलचस्प है। 2 साल पहले मार्च 2019 में जब बद्दो को पुलिस गाजियाबाद के कोर्ट में ला रही थी, बुलंदशहर से गाजियाबाद के कोर्ट में, उसी दौरान वापसी के दौरान उसने पुलिस वालों को एक होटल में शराब की पार्टी दी और वहाँ शराब पिला करके पुलिस वालों को नशे में डाल करके वो फरार हो गया। अब तक फरार है। लेकिन योगी राज आ चुका हुआ था। 5 राउंड उसकी संपत्ति को कुर्की के आदेश दिए गए। उसकी भाभी द्वारा कोई जवाब न देने के बाद अब उसकी संपत्ति पूरी तरह से ज़मींदोज कर दी गई है। बुलडोजर से ऐसे उड़ाए गए कि देखने वाले देखते रह गए। लोग जो कांपते थे उस इलाके में आने से, वो आकर के उस प्रदर्शनी को देखने लगे। सवाल ये है कि ऐसा क्यों करते हैं? अतीक अहमद की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। मुख्तार अंसारी की कहानी तो ऐसी है कि उसके बारे में कहा जाता है कि शत्रु संपत्ति से उसने और उसके परिजनों ने अथाह संपत्ति बनाई। मुख्तार के दादा स्वतंत्रता सेनानी थे। चचा तो देश के उपराष्ट्रपति रहे, जी हामिद अंसारी। लेकिन उस मुख्तार की संपत्ति ऐसे बुलडोजरों से उड़ाया योगी आदित्यनाथ ने, कैसा लगता है सिर्फ योगी ही कर सकते थे। पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहते हैं मुख्तार अंसारी के नाम से लोग थर थर कांपते थे, वैसे ही अतीक अहमदों के नाम से आज कोई नाम लेवा नहीं है। नाम लेवा इसलिए नहीं कि सिर्फ मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद के करोड़ों के साम्राज्य, उसके आलीशान कोठियों को ही नहीं बुलडोजर से उड़ाए गए, उनसे जुड़े हुए वो तमाम लोग जिनने अवैध संपत्ति स्थापित किए थे, उन सब की संपत्ति को बुलडोजरों से उड़ा दिए गए। ऐसा पहले कभी सुनने को नहीं होता था। संपत्ति कुर्क होती थी, उसकी नीलामी होती थी और जो धन्ना सेठ होता था उसे खरीदने की हिम्मत करता था। यदि नहीं खरीद पाया तो यूं ही वो पड़ा रहता था। फिर कभी चुपके से वो बदमाश उसी मकान पे काबिज हो जाता था। लेकिन इस तरह से बुलडोजरों से उड़ाकर योगी क्या संदेश देते हैं? क्यों करते हैं ऐसा योगी? योगी ऐसा इसलिए करते हैं ताकि जनता में इकबाल कायम हो सके। आम आदमी के अंदर जब यह भरोसा जगता है कि जिसके खौफ से, जिसके आतंक से पूरा शहर थर्राता था, पूरा राज्य थर्राता था, उसकी संपत्ति यूं जमींदोज कर दी गई। ये सिर्फ अतीक अहमदों के साथ नहीं हुआ। एक समय में उत्तर प्रदेश के सबसे प्रभावशाली मंत्री, मुलायम सिंह सरकार में सबसे प्रभावशाली मंत्री, जो जब चाहे किसी को अपमानित कर दे, चाहे वो जयाप्रदा हो, चाहे वो अमर सिंह हो, चाहे देश के प्रधानमंत्री हों, संसद में वो ऐसे अपने आप को सामने रखता था जैसे मानो पूरे देश में मुस्लिम समाज का वो तारणहार हो, नेता हो। जैसे मानो उसने भारत विभाजन के बाद हिंदुस्तान में रह करके हिंदुस्तान के साथ एहसान किया। उसने अरबों की संपत्ति स्थापित की। उस आजम खान के जौहर यूनिवर्सिटी में सैकड़ों बीघे जमीन अवैध कब्जा गरीब मुसलमानों से ही उसने किए। योगी ने एक एक ज़मीन छीन ली, एक एक इंच ज़मीन छीन ली और उसकी अवैध संपत्ति को बुलडोजर से उड़ा दिया। आजम अभी देश में संसद का हिस्सा है, माननीय है,
उसकी पत्नी और उसके बेटे तीनों 1 साल जेल में सड़ते रहे और योगी ने सब कुछ कानून के हिसाब से किया। ये चीज़ें देश में ऐसे ही होती रहती थी। सालों से एक तरह से परंपरा हो गई कि राजनीति में वही होगा जिसका गुंडा एक्ट जिस पर होगा, जिसके ऊपर करोड़ों का साम्राज्य होगा, अवैध लूट कट की ठेकेदारी होगी। इसमें चाहे वो बदन सिंह बद्दो हो, अतीक अहमद हो, मुख्तार अंसारी हो, इन सब के ऊपर न सिर्फ अपहरण के, फिरौती के, हत्या के मामले हैं। माना जाता था कि ये फिरौती के लिए हत्या करते थे। इन सब की ये सब आज या तो जेल में हैं या भागे हुए हैं। योगी जब आए थे तो उन्होंने कहा था कि अब योगी राज आ गया है, उत्तर प्रदेश में गुंडा या तो प्रदेश छोड़ देगा या जेल में होगा। उत्तर प्रदेश में वो तमाम चीज़ें दिख रही है। बदन सिंह बद्दो के साथ जो कुछ भी हुआ, उससे फिर एक संदेश जाता है प्रदेश को कि यूपी में इकबाल है, सत्ता का इकबाल, लोकतंत्र का इकबाल। और इसीलिए योगी होने के मायने कुछ और होते हैं। तब समझ में आता है कि योगी अलहदा काम क्यों करते हैं, क्यों योगी आदित्यनाथ अब तक की परंपरा से हट करके संपत्ति को बुलडोजरों से उड़ाते हैं। सवाल यह भी होता है कि इन संपत्तियों को नीलाम करके इस देश की, आखिर है तो वो देश की संपत्ति, किसी काम आना चाहिए। लेकिन अवैध और पाप की कमाई का अंत कैसा होना चाहिए, ये संदेश दे करके योगी दूसरों को भी संदेश देते हैं कि भूल से भी बदन सिंह बद्दो मत बन जाना, अतीक अहमद मत बन जाना, मुख्तार अंसारी मत बन जाना आजम खान, वरना थर थर कांपेगी पूरी की पूरी पीढ़ी। ये संदेश अपने आप में बड़े हैं, इसीलिए योगी दूसरों से अलग हैं। यही योगी होने का मायने है और इसीलिए ये जस्टिफाई होता है कि क्यों ऐसे नर पिशाचों के, ऐसे आतंकियों के, ऐसे फिरौती के लिए अपहरण और हत्या करने वाले गैंगस्टरों का अंत क्यों ऐसे ही होना चाहिए, ताकि सत्ता का इकबाल हो और आम आदमी का भरोसा हो, प्रशासन में भरोसा हो। बहुत बहुत धन्यवाद।